क्या आप जानते हैं कि 370 हटने के बाद कितने ऐसे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है? अगर आप नहीं जानते तो कुछ आंकड़े आए हैं सामने, वो आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। आपको बता दूं कि 370 यानी कि 5 अगस्त 2019 के बाद निज़ाम में क्या तब्दीली आई है और किस तरीके से निज़ाम चल रहा है वो आप बखूबी जानते हैं। मगर अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। करीबन आंकड़े जो है 185 के करीब बताए जा रहे हैं जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि 185 ऐसे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है पिछले 3 सालों में। यानी कि आर्टिकल हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वालों की तादाद जो है 185 बताई जा रही है। और कुछ ऐसी कंपनीज का दावा भी किया जा रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे जो है इन्वेस्टमेंट की है। आपको मैं साफ तौर पर यह कह दूं कि इस आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन शाया की गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि इंडियन सिटीजन कैन बाय लैंड एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इन म्युनिसिपल एरियाज जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद ये भी लिखा गया कि विदाउट बीइंग ए डोमिसाइल। उसके बाद आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे लोग थे जो कि ख्वाहिश रखते थे जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना, और उसमें से जो आंकड़े आ रहे हैं 185 के करीब जो है वो आंकड़े आ रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो है बाकायदा तौर पर ज़मीन खरीदी है। और इसमें साफ तौर पर मैं ये भी कह दूँ कि ये बताया जा रहा है और आंकड़े जिस तरीके से शाया हो रहे हैं, इन 3 सालों में अलग अलग तादाद है, यानी कि अलग अलग फिगर सामने आ रहे हैं। मैं आपको ये कह दूं कि टोटल नंबर 185 है, और इसी के साथ साथ ये भी कह दूं कि ये भी अशाया किया गया है कि 2020 में 57 ऐसे थे जिन्होंने ज़मीन खरीदी है जम्मू कश्मीर में। 2021 में और खुशखबरी, डिस्काउंट माफिया लाया है आपके लिए स्मॉल किचन अप्लायंसेस पे अप टू 60% का डिस्काउंट और लार्ज किचन अप्लायंसेस और टीवी पे अप टू 30% का डिस्काउंट। बेबी केयर प्रोडक्ट्स जैसे स्ट्रोलर्स और डायपर्स पे भी मिलेगा आपको 50% तक का डिस्काउंट। बाइसिकल्स और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी यहाँ अवेलेबल है। जल्दी आइए और इस डील का फायदा उठाइए। हमारा पता है ऑपोजिट लाला रुख होटल, नेक्स्ट टू मैकेनाइज्ड कार पार्किंग, लाल चौक। 22 में 127 ऐसे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है 370 हटने के बाद, यानी कि स्पेशल स्टेटस हटने के बाद जो है ज़मीन खरीदी है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि फ़िलहाल वक्ती तौर पे जो बताया जा रहा है, कुछ ऐसी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट भी की है, यानी कि जो ज़मीनें खरीदी है उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, ये भी दावा किया जा रहा है कि करीबन 1500 यानी कि 1500 के करीब 1500 से ज़ायद ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है यूटी पे। अब आपको बता दूं कि ये आंकड़े थे जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और इन 3 सालों में 185 ऐसे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है। हालांकि 370 की अगर बात करें तो 370 जब तक था तब तक बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का, जम्मू कश्मीर के नागरिक का हक था और कोई भी आउटसाइडर जाके ज़मीन खरीद नहीं सकता था। इसी के साथ साथ 2019 5 अगस्त के बाद जो निज़ाम में तब्दीली आई है और जिस तरीके से आर्टिकल यानी कि 370 जो है स्क्रैप किया गया है, उसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि बाहर से लोग आके यहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। और आज भी कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कई सारे ऐसे रीजनल पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस हैं जो दावा करते हैं कि हम अपनी ज़मीनों का हक खुद पे रखेंगे, हम अपनी ज़मीन किसी को लेने नहीं देंगे, देने नहीं देंगे, और ज़मीन के साथ साथ नौकरियों को भी जो है बचाएंगे। मगर जो ये आंकड़े सामने आ रहे 185 आंकड़े आप तक पहुंचाने की कोशिश की, यानी 185 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, और इसी के साथ साथ 1500 से ज़ायद ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने यूटी पे इन्वेस्ट किया है। उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ है और कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं आप तक पहुँचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।